हेलो दोस्तों, आज हम कुमार मित्तल की किताब के तीसरे सेशन में आ गए हैं। पहले के दो सेशन में हमने 1 से 10 तक के सवाल किए थे और आज हम 11 से 15 तक के सवाल करेंगे। सवाल नंबर 11 पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। सवाल नंबर 11 क्या है? कह रहा दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे हैं। दो अल्फा कण कितनी दूरी पर रखे हैं? एक अल्फा कण हमारा ये रहा, एक अल्फा कण ये रहा। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 0.1 एंगस्ट्रॉम। कितनी है एंगस्ट्रॉम? 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे हैं। उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना होगा? वैद्युत प्रतिकर्षण बल का फार्मूला क्या होगा? वैद्युत है तो E लगा लेंगे, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। और गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला क्या होता? इसको इंग्लिश में ग्रेविटेशन बोलते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो इसके ई से लिख लिया यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, और गुरुत्वाकर्षण बल को G से लिख लिया। तो यहाँ पर क्या होगा इसका? G m1 m2 बटा R स्क्वायर। हमें कितने गुना निकालना है? तो F अपान F बटा F E बटा FG इक्वल टू FE की वैल्यू K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब देखो FG की जो वैल्यू है इसको हम इसके गुणे में लिखेंगे। इसके गुणे में जब हम इसके गुणे में इसको लिखेंगे तो ये वाली वैल्यू FG की वैल्यू उल्टी हो जाएगी। उल्टी का मतलब R स्क्वायर ऊपर जाएगा और G m1 m2 बटा नीचे आएगा। तो R स्क्वायर बटा G m1 m2। अब देखो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, तो FE बटा FG इक्वल टू K Q1 Q2 बटा G m1 m2। अब इनके मान रख लो, तो FE बटा FG इक्वल टू K की वैल्यू 9 में गुणे 10 की घात 9 इंटू Q की वैल्यू अल्फा कण पे आवेश बोलो 3.2 में गुणे 10 की घात -19। फिर बोलो Q2 की वैल्यू 3.2 में गुणे 10 की घात -19 बटे G बोलो, G कांस्टेंट है, ये भी स्ट्रांग है, इसकी वैल्यू 6.67 में गुणे 10 की घात -11। m1 बोलो कितना है? अब बोलो अल्फा कण पे मास कितना होता है? 6.67 में गुणे 10 की घात -27 में गुणे। फिर बोलो m2 कितना? वो भी इतने, इसको 6 ही तक रखो। 6.6 में गुणे 10 की घात -27। अब इसको तुम सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा FE बटा FG इक्वल टू 3.158 में गुणे 10 की घात 35। अब देखो हमें FE निकालना है तो FE निकाल लेंगे। FE निकालेंगे, ये गुणे में आ जाएगा। 3.158 में गुणे 10 की घात 35 FG इतने गुना होगा। सवाल नंबर 11 का आंसर। इसको सॉल्व कर लेना, जाके देख लेना, आसान है, सॉल्व हो जाएगी। जगह नहीं है थोड़ी, इसलिए नहीं कि लंबी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, अपने घर पे आराम से करना है इसको। चलो इसको लिख लो। अब सवाल नंबर 12 है, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। दो सूक्ष्म गोले हैं, एक ये गोला हो गया, एक ये गोला हो गया, इस पे 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। इनके बीच की दूरी जो हो वो 1 मीटर हो तो इनके बीच वैद्युत बल की गणना कीजिए। इनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। F निकालना है। अब देखो F निकालने से पहले हमें आवेश पता होना चाहिए। आवेश को निकालेंगे Q बराबर NE से। Q बराबर N की वैल्यू 10 की घात 5 में गुणे E की वैल्यू 1.6 में गुणे 10 की घात -19।
तो Q बराबर 10 की घात -14, 1.6 में गुणे 10 की घात -14, 19 से 5 गई 14, ये Q की वैल्यू निकल आए। हमें चाहिए क्या, वैद्युत बल। तो वैद्युत बल का फार्मूला क्या होता, F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो F बराबर K की वैल्यू बोलो 9 में गुणे 10 की घात 9, बोलो Q1 कितना है, Q1 बोलो कितना है, Q1 और Q2 यही होगा सेम वैल्यू। तो 1.6 में गुणे 10 की घात -14 में गुणे, फिर बोलो Q2 कितना है, यही है Q2 की वैल्यू, क्योंकि चार्ज सेम है। 1.6 में गुणे 10 की घात -14 बटे R स्क्वायर बोलो, एक है R स्क्वायर, कितनी डिस्टेंस है इनके दोनों के बीच की, 1 मीटर, 1 मीटर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। तो F बराबर, इसको सोल्व कर लो, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, नीचे 10 की घात 2 घातें आ जाएंगी, जो ऊपर चली जाएंगी वो माइनस की हो जाएंगी, जो दोनों घातें। अब 10 की घात -2 आ गई, 10 की घात -14 28 और 2 30, 30 में से 9 जाएंगी प्लस की, तो कितना बचा 21, 10 की घात 21। इसको सोल्व करेंगे, 9 में गुणे 16 में गुणे 16 256 में गुणे 10 की घात 21। अब इसको सोल्व करेंगे, तो F बराबर 256 में गुणे 9, 9 4 54 की 4 हासिल लगाता हूँ, 9 9 15 45 5 49 की हासिल लगा 4 9 2 18 4 9 2 18 36 में गुणे 10 की घात 21 माइनस की 21 होगी, 1 2 3। तो F बराबर 2.3 में गुणे 10 की घात -18 न्यूटन। ये रहा वैद्युत बल। सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है, पढ़ो। दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 में गुणे 10 की घात -9 तथा 160/3 में गुणे 10 की घात -9 कूलाम आवेश है। दो सूक्ष्म गोले हैं, एक ये गोला रहा, एक ये गोला रहा। इस पे जो हमारा आवेश है वो है 80/3 में गुणे 10 की घात -9। इस पे जो आवेश है वो है 160/3 में गुणे 10 की घात -9। ठीक, इतना सवाल कह रहा है, तो अपना पढ़ लिया। फिर आगे क्या कह रहा है, कूलाम आवेश है तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित है, उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। कह रहा है इनके बीच की जो दूरी है वो 0.10 मीटर, वो वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर दूरी पर स्थित है, इनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत बल का फार्मूला भाई लगा दो, F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो F बराबर K की वैल्यू 9 में गुणे 10 की घात 9, Q1 की वैल्यू 80/3 में गुणे 10 की घात -9, Q2 कितना दिया गया 160/3 में गुणे 10 की घात -9 बटे कितना R स्क्वायर कितना है 0.10, तो 0.10 में गुणे 0.10, ये दशमलव हटाएंगे, ये दशमलव हटाएंगे, तो ऊपर कितने 0 4 0, 10 की घात 4 हो जाएगा। तो F बराबर, इसको सोल्व करो, इसको काट दो 3 से 9 3, इसको 3 से काट दो 1, अब 16 8 128 और 2 0, 10 की घात 4 और 10 की घात 9 13 प्लस की 13, 10 की घात -9, 10 की घात -9, 10 की घात -18
तो 10 की घात -5 बची। 10 की घात -5 में 10 की घात -5 1 2 3 4 तो f इक्वल टू 1.28 में बोले 10 की घात -1। नहीं 10 की घात -3 आंसर आ रहा है। 10 की घात -3 आंसर आ रहा है। कहाँ पे मिस्टेक हुई? दस की घात -9 10 की घात -9 10 की घात -18 10 की घात 4 10 की घात 9 13 13 5 कहाँ पे मिस्टेक हुई है भैया? ये यहाँ से गड़बड़ हुई है। 0.10 का भाग वो सॉरी स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? करो स्क्वायर इसका करके बताओ। 0.10 का स्क्वायर करके बताओ कितना होगा? जीरो पॉइंट 10 का गुणा 0.10 में करेंगे तो 0.10 सॉरी 2 अंक बाद नहीं हाँ 0.01 होगा। हाँ 0.01 0.01 अब यहाँ से पॉइंट हटाओ 2 घातें आएंगी। सही है आंसर आ गया। 9 2 11 11 से 18 गए 7। अब 1 2 3 4 यहाँ पे तो समझ लगाओ 1.25 में 1.28 में बोले 10 की घात -3। ठीक यहाँ से नहीं समझ में आया था। 0.10 का गुणा 0.10 में करेंगे तो 0.01 हो जाएगा। ये आंसर पहले पार्ट का है। इसमें दूसरा पार्ट भी कह रहा है। इसमें दूसरा पार्ट कह रहा है यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा? इन दोनों सूक्ष्म गोलों को एक तार द्वारा हम क्षण भर के लिए जोड़ दें, संबंधित कर दें तो कहना बल कितना हो जाएगा? अभी तो ये अलग अलग थे, इतनी दूरी पर रखे थे तब हमने बल निकाला, इतना आया। अब कह रहा है इन्हें क्षण भर के लिए जोड़ दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा? अब देखो जब इन्हें जोड़ेंगे तब तक आवेश का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक के दोनों गोलों पर समान आवेश न आ जाए। क्या कहा हमने? जब इनको जोड़ेंगे तो आवेश का प्रवाह कब तक होगा? जब तक के होगा कि जब तक के इन दोनों आवेशों पर दोनों गोलों पर आवेश एक समान ना हो जाए। क्या हो जाए? एक समान ना आ जाए, तब तक के आवेश का प्रवाह होता रहेगा। तो देखो जो 80/3 था 80/3 प्लस जो नया आवेश आएगा इस पे, अब नया आवेश कुछ आएगा वो हमारा क्यू डैश हो गया। जो नया आवेश आएगा वो क्यू डैश होगा और वो इसके औसत के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? जो हमारे पहले के आवेश हैं, जो पहले का आवेश है उसके जो नया क्यू डैश आएगा, जब दोनों को संबंधित करेंगे जो क्यू डैश आवेश आएगा वो पहले के औसत के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? पहले के औसत के बराबर होगा। तो क्या होगा? क्यू डैश Q1 प्लस Q2/2। औसत लेना जानते हो? औसत समझ गए ये क्या है?
जो हमारा क्यू डैश आएगा वो पहले आवेश के औसत के बराबर होगा, पहले आवेश के औसत के बराबर होगा। तो नया आवेश ये हमने क्यू डैश मान लिया है, तो क्यू डैश को निकालेंगे। Q1 की वैल्यू कितनी दी थी, 80/3, 80/3 प्लस Q2 कितना दिया था, 160/3 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करो। Q डैश इक्वल टू, देखो ये क्या है, हर समान है तो अंशों को जोड़ घटा लेंगे। ये देखो ये हर समान है दोनों के, तो क्या कितना हो जाएगा, 240/3/2। क्यू डैश निकालेंगे, सॉरी इसमें 10 की पहले के आवेश है 10 की घात 80/3 में गुणे 10 की घात -9। अब माइनस प्लस में घाते कॉमन ली जाती तो 10 की घात -9 कॉमन मिल गई, तो 10 की घात -9। इसको सॉल्व करेंगे, 240/6 में गुणे 10 की घात -9। इसको काट दो, 6 × 24। क्यू डैश जो आया है हमारा 40 में गुणे 10 की घात -9। बस हमें आवेश ही निकालना था और हम इसी से बल निकाल लेंगे अब, क्योंकि हमें क्यू डैश निकल आया नया आवेश, तो आवेश की वैल्यू यहाँ पर क्यू डैश ही रखेंगे। तो F बराबर, जब तार से, ये कंडीशन कौन सी, पार्ट नंबर दूसरा है, तब तार से जोड़ देने पर, तार से जोड़ देने पर, तार से जोड़ देने पर, तार से जोड़ देने पर तब हमारा बल निकलेगा। F बराबर K Q1 Q2 बटा R²। F बराबर K 9 में गुणे 10 की घात 9। Q1 कितना है, ये वाला 40 में गुणे 10 की घात -9, क्योंकि अब दोनों पर चार्ज जो है हमारा वो समान हो गया है, तो Q1 भी यही है Q डैश, Q2 भी यही Q डैश है, क्योंकि ये संबंधित हो गए तो चार्ज समान हो गया इन पर। फिर देखो Q2 कितना, 40 में गुणे 10 की घात -9 बटे R²। R² कितना है, 0.0 अभी इसका करा था हमने स्क्वायर, तो 0.01। तो F बराबर, इसको सोल्व कर लो, फिर ये दो घातें ऊपर चली जाएंगी प्लस की, 9 2 11 और 9 9 18, 9 2 11 9 9 18, 11 18 7 माइनस की 7, 4 चक्कू 16, 16 में गुणे 9 में गुणे 10 की घात -7, 16 6 96, सॉरी 16 नेमा 144 में गुणे 10 की घात -7, 1 2 3 4, तो F इक्वल टू 1.44 में गुणे 10 की घात -3 न्यूटन। ये रहा दूसरे पार्ट का आंसर, जब तार से जोड़ देंगे। नंबर 14 करेंगे, सवाल नंबर 13 कर चुके हैं। सवाल नंबर 14 क्या है, दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। कितनी दूरी पर रखे हैं, 1 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1 में गुणे 10 की घात -2 मीटर। फिर क्या आगे कह रहा है, देखे जाते हैं, यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो, कितने न्यूटन से, 0.1 न्यूटन से आकर्षित करें तो, फिर आगे क्या कह रहा है, आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए थे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अब फार्मूला लगाओ, कूलम लग के F इक्वल टू के Q1 Q2 बटा R²। अब बोलो Q1 की जगह पे क्या रखेंगे, Q1 की जगह पर Ne और Q2 की जगह पर भी Ne रखेंगे, क्योंकि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो F की वैल्यू कितनी है, 0.1 इक्वल टू K की वैल्यू 9 में गुणे 10 की घात 9
इंटू Q1 की वैल्यू NE इंटू Q2 की वैल्यू NE बटे आर स्क्वायर कितना दिया गया, आर स्क्वायर कितना दिया गया, 10 की घात माइनस 2 का वर्ग करेंगे 10 की घात माइनस 4, 10 की घात माइनस 4 हमें ये निकालना है। तो देखो एन स्क्वायर एन गुणे एन स्क्वायर ई गुणे ई स्क्वायर, तो एन स्क्वायर और ई स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो ये चीज हम निकालेंगे तो ये एन स्क्वायर और ई स्क्वायर ये जो चीज 9 में गुणे 10 की घात 9 है ये गुणे में लिखा है, जब हम ये निकालेंगे तो ये बटे में आएगा और ये इसके गुणे में चला जाएगा। तो एन तो कितना बन जाएगा 10 की घात पॉइंट 1 को हम 10 की घात माइनस 1 लिख सकते हैं, 10 की घात माइनस 1 में गुणे 10 की घात माइनस 4 बटे कितना आया 9 में गुणे 10 की घात 9। इसको सॉल्व करेंगे 10 की घात माइनस 1 10 की घात माइनस 4 10 की घात माइनस 5 10 की घात माइनस 5, तो एन स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू 10 की घात माइनस 5 बटे 9 में गुणे 10 की घात 9, 10 की घात 9 प्लस की है ऊपर जाएंगी माइनस की हो जाएंगी, माइनस की 9 माइनस की 5 माइनस की 14 हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी माइनस की 14। तो एन स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू 10 की घात माइनस की 14 बटा 9। अब इसको रूट में भेज देंगे तो n और e यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो n और e n इंटू ई इक्वल टू 10 की 1 में गुणे 10 की घात माइनस 14 10 की घात माइनस 14 बटे 9। अब क्या करेंगे इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो एन ई इक्वल टू 1 में गुणे 10 की घात, देखो जब भी रूट से बाहर निकालेंगे घाते आधी हो जाएगी, घाते आधी हो में गुणे 10 की घात, देखो जब रूट से बाहर निकालेंगे घाते आधी हो जाती है 10 की घात माइनस 7 और ये भी बाहर आ गया है तो ये 3 बचा। अब यहाँ से हमें n निकालना है तो n निकालेंगे ये गुणे में आ जाएगा, तो 1 में गुणे 10 की घात माइनस 7 बटे 3 इंटू ई की वैल्यू बोलो 1.6 में गुणे 10 की घात माइनस 19, तो n बराबर, अब देखो ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे 10 की घात माइनस 19 ऊपर जाएंगी, प्लस की 19 और माइनस की 7 कितनी हो जाएंगी प्लस की 12 तो 10 में गुणे 10 की घात प्लस की 12 बटे 16 तिया 48। अब देखो एक घात यहाँ से कम करेंगे, इसको हम 100 बनाएंगे और यहाँ पर एक घात कम हो जाएगी 11 रह जाएगी, ये हमारा हो गया 100। अब इसको काट लेंगे 2.1 तो n इक्वल टू 2.1 में गुणे 10 की घात 10 की घात प्लस की 11, ये आंसर आया। सवाल नंबर 14 का आंसर 2.1 में गुणे 10 की घात 11 इलेक्ट्रॉन। सवाल नंबर 15 कह रहा है प्लस 2 माइक्रोकूलाम तथा प्लस 6 माइक्रोकूलाम के तो दो बिंदु आवेश, प्लस 2 माइक्रोकूलाम Q1 दिया गया प्लस 2 माइक्रोकूलाम। अब देखो माइक्रो हटाएंगे तो 10 की घात माइनस 6 से गुणा करेंगे, 2 में गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलाम। फिर क्या कह रहा है प्लस 2 माइक्रोकूलाम तथा प्लस 6 माइक्रोकूलाम, Q2 कितना दिया गया प्लस 6 माइक्रोकूलाम, इसमें भी माइक्रो हटाओ 10 की घात माइनस 6 से गुणा कर दो, ये Q1 Q2 दिया गया। दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, कितने बल से प्रतिकर्षित करते हैं 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। फिर क्या कह रहा है ये 6 दिया गया है, 6 माइक्रोकूलम 6 में गुणा 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दिया जाए तो बल अब कितना होगा। कह रहा है ये जब प्लस 2 माइक्रोकूलम और प्लस 6 माइक्रोकूलम के आवेशों को जब प्लस 2 माइक्रोकूलम प्लस 6 माइक्रोकूलम के आवेशों को 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं
तो अगर इनके आवेशों को इन्हीं आवेशों को हम -4 कूलम का आवेश देंगे तो बल कितना होगा, बल ज्ञात करना है। तो F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यहाँ से हमें R की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? R की। अब देखो F कितना दिया गया 12, K कितना 9 में गुणे 10 की घात 9 इंटू Q1 कितना है 2 में गुणे 10 की घात -6 इंटू Q2 कितना है 6 में गुणे 10 की घात -6 बटे R स्क्वायर। अब देखो R स्क्वायर को इसके गुणे में भेज देंगे तो 12 R स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 में गुणे 9 किया लगा 1 9 1 10 12 ने 8। तो R स्क्वायर इक्वल टू 108 में गुणे 10 की घात 9 और -6 -12 और 9 प्लस की 9 है तो माइनस की 3 10 की घात -3। तो R स्क्वायर बराबर 108 में गुणे 10 की घात -3 बटा 12। इसको काट लेंगे 12 ने मैक्सिमम। तो R स्क्वायर इक्वल टू 9 में गुणे 10 की घात -3। अब क्या कह रहा है, ये R की वैल्यू निकला है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है अब हम इन्हें आवेशों को प्लस कितने कूलम दे देते हैं -4 कूलम। कह रहा एक आवेश को इसको -4 कूलम देंगे, इसको -4 कूलम देंगे, फिर कितना बल हो जाएगा। अब दो इसको -4 कूलम, देखो प्लस का 2 माइक्रो कूलम है, इसको -4 कूलम देंगे तो कितना बचेगा माइनस का 2 माइक्रो कूलम। अब माइक्रो हटाएंगे तो माइनस का 2 में गुणे 10 की घात -6। इसको हम Q1 डैश मान लेंगे, इस वाले को Q1 डैश, Q2 डैश बोलो ऐसे, इस वाले को दो +6 को -4 कूलम दो तो +6 माइक्रो कूलम माइनस का -4 माइक्रो कूलम। ये कितना बचा प्लस का 2 में गुणे 10 की घात -6 कूलम। ये इतना है। अब जब Q1 डैश Q2 डैश सेम फार्मूला लगाएंगे, ऐसे इसकी वैल्यू रख लेंगे। तो रखो F बराबर K की वैल्यू 9 में गुणे 10 की घात 9 इंटू Q1 डैश की वैल्यू बोलो -2, इसको +2 लिख लेंगे, 2 + 2 में गुणे 10 की घात -6 इंटू दूसरा बोलो 2 में गुणे 10 की घात -6 बटे। अब R स्क्वायर की वैल्यू ये दी गई है 9 में गुणे 10 की घात -3, 9 से 9 कैंसिल। तो F बराबर 10 की घात -3 ऊपर जाएगी प्लस की 3 और प्लस की 9 12 से 12 खत्म 4। देखो प्लस की 12 माइनस की 12 कितनी हो गई, प्लस की 12 माइनस की 12 कितनी हो गई 0, कुछ नहीं बचा घात। तो देखो क्या सब कट पिट गया, 2 गुणे 2 बचा, 2 गुणे 2 तो F इक्वल टू 4 न्यूटन। ये रहा सवाल नंबर 15 का आंसर। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।